पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है पावन बनने का पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। हम सभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा पावन बनने का पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सच्ची मेहनत और पुरुषार्थ करके ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। हमारी आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, इसलिए हमें हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है, न कि देह की दृष्टि से। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखेंगे तो हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। ये अभ्यास ही हमें जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बना देगा। इस संगम युग पर हमारे 3 बाप हैं। लौकिक बाप, हमारा जन्म देने वाला पिता। अलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा। पारलौकिक बाप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। ये एक ऐसा विशेष समय है जब हम तीनों पिताओं से संबंध जोड़कर पवित्रता, ज्ञान और वर्षा प्राप्त करते हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें अपनी सभी पुरानी आशाओं को छोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसका मतलब है कि बाबा जो खिलाए, जहां बिठाए, वो सब स्वीकार करना है और ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना है। हमें यज्ञ में किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करना है, जैसे झूठ, बेईमानी आदि। जो बच्चे पुण्य कर्म करते हैं उनका खाता जमा होता है और वे 21 जन्मों के लिए पावन बन जाते हैं। ये ज्ञान एक बहुत बड़ी लॉटरी है जो हमें सीधे स्वर्ग का मालिक बनाती है। हमें ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। बाप की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम ऊंचा पद पा सकेंगे। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि हमें ऑलराउंडर बनना है और योग तथा ज्ञान दोनों में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जो बच्चे सदा स्नेही होते हैं वे मेहनत और मुश्किलों से बचे रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए माया और प्रकृति दोनों दासी बन जाती हैं। उनका हर समय और हर संकल्प सिर्फ बाप की याद और सेवा के लिए होता है। वे संकल्प से भी माया के अधीन नहीं होते। जब हम नॉलेजफुल बनते हैं तो हमारी सारी समस्याएं मनोरंजन का खेल जैसी लगने लगती हैं। ज्ञान की रोशनी से हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है और हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तो हमें अपनी दृष्टि को पवित्र करके बाबा की श्रीमत पर चलकर और सदा स्नेही बनकर ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी हम इस ईश्वरीय लॉटरी को जीत सकते हैं और स्वर्ग में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज सारा दिन हम सभी यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में पारसनाथ शिव बाबा के सम्मुख विराजमान हूँ। बाबा से पारस समान सुनहरे किरणें निकलकर मुझ आत्मा को पारस बनाती जा रही हैं। पारसनाथ की किरणों से मेरे कड़े संस्कार बदलकर दिव्य बन रहे हैं। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मुझ पारसमणि के प्रभाव से सच्चा सोना बनती जा रही है। ये सारी वसुंधरा पारसमणियों से चमक रही है। ओम शांति।